गाइस अब हम लोग देखेंगे पैंडास की सहायता से कैसे आप लोग डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है जब हम मशीन लर्निंग के लिए डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एक जनरल सेंस में डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और हम यहाँ पर देखेंगे कैसे आप लोग मिसिंग डेटा के साथ डील करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पैंडास वाला फोल्डर है। मैं यहाँ पर ये जो डेटा क्लीनिंग sample.csv है इस फाइल का नाम कॉपी कर रहा हूँ और मैंने ये फाइल अपने यहाँ पर डाल दी है। ये फाइल मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस फाइल को रीड करने के लिए लिखूंगा df इज इक्वल टू pd.read_csv, read_csv करेंगे हम, read_csv, और ये करने के बाद मैं इस फाइल का नाम डाल दूंगा .csv और मैं शिफ्ट एंटर करूंगा। अभी कह रहा है pd इज नॉट डिफाइंड, मुझे import pandas as pd तो करना ही पड़ेगा यार, import pandas as pd, और यहाँ पर मुझे एंटर मारना होगा और एंटर मारने के बाद हम इस सेल को एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा जो डीएफ है वो इस तरह से दिखता है। तो ये जो सीएसवी फाइल है ना, ये कुछ इस तरह से दिखती है। मैं आपको एक्सेल में भी इसको खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए समझना। तो इसमें क्या है कि नेम है, एज है, सिटी है और जेंडर है, मेल फीमेल, और ईमेल है, और इसके बाद यहाँ पर जॉइन डेट है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं। आप देखो यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पर नाम मिसिंग है, ठीक है, यहाँ जॉइनिंग डेट मिसिंग है। ठीक है, तो बीच बीच में मिसिंग वैल्यूज़ हमारे पास हैं। एंड ये इंटेंशनली मैंने डेटा बनाया है ऐसे ताकि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखा सकूँ। तो क्या मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, आ जाओ आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये डेटा हमारे पास है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कहीं पर भी डेटा नल तो नहीं है, तो हम df.isNull को रन करेंगे। तो जब भी मैं कहता हूँ कुछ इस तरह से df.isNull और कुछ इस तरह से, उप्स मैंने isNull में अंडरस्कोर लगा दिया, अंडरस्कोर नहीं होता है, df.isNull मैं करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक डेटा फ्रेम देगा नया, और ये मुझे क्या बताएगा कि कहाँ पर वैल्यू नल है और कहाँ पर वैल्यू नल नहीं है। जहाँ पर वैल्यू नल होगी वहाँ ट्रू बताएगा। देखो यहाँ पर 5th रो में, यानी कि 0 से स्टार्ट करें तो 4th इंडेक्स में जो नेम है वो नल है। आप देख सकते हो यहाँ पर नल है। ठीक है, चार्ली की एज नहीं है। ठीक है, चार्ली की एज नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ गया? चार्ली की एज नहीं है, ये नैन है। यहाँ पर देखो डेटा फ्रेम में हमारे ये नैन आ गया, और जैसे ही मैं इज नल करता हूँ यहाँ पर तो ये मुझे बता देता है कि भाई यहाँ पर वैल्यूज नल है। तो आप कुछ इस तरह से इज नल कर सकते हैं। अब अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि पर कॉलम कितनी नल वैल्यूज हैं, तो मैं df.isNull.sum को कुछ इस तरह से चला सकता हूँ। शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि नेम वाला जो आपका कॉलम है उसमें आपकी एक नल वैल्यू है, एज में आपके एक नल वैल्यू। आप यहाँ देख सकते हैं जो एज वाला मेरा कॉलम है उसमें ये सिर्फ एक नल वैल्यू है, नेम वाले कॉलम में सिर्फ एक नल वैल्यू है, जेंडर में कोई नल वैल्यू नहीं है, ईमेल में कोई नल वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 0 आ गया। ईमेल में भी कोई नल वैल्यू नहीं है और जॉइन डेट में आपकी एक नल वैल्यू है। तो मैं सम निकाल सकता हूँ पर कॉलम की भाई मेरे किस कॉलम में कितनी नल वैल्यूज मौजूद हैं। अब इसके बाद होता है एक फंक्शन हमारे पास ड्रॉप na। तो जैसे ही मैं df.dropNA चलाऊंगा तो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये ड्रॉप कर देगा वो सारी रोज जिसमें कहीं पे भी मिसिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर यही वो रोज हैं जहाँ पर हमारे पास पूरा पूरा डेटा अवेलेबल है, वरना किसी भी रो में कहीं ना कहीं पर डेटा मिसिंग है, जिसकी वजह से इसने क्या किया, ये ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ड्रॉप na में मैं एक्सेस भी दे सकता हूँ, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कॉलम ही ड्रॉप कर दो पूरा, अगर किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यू है तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे मान लो आपको कभी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए फीचर सिलेक्शन करना है, मान लो आपके पास 50 फीचर्स हैं। अब आप चाहते हो कि भाई यार मैं इन 50 फीचर्स में से सिर्फ वो फीचर्स चाहता हूँ जिसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक्सेस इज इक्वल टू 1 कर दोगे। तो ड्रॉप na आपने चलाया तो क्या होगा कि आपका जो रो है वो ड्रॉप होगी, और अगर आपने ड्रॉप na में एक्सेस इज इक्वल टू 1 कर दिया तो कॉलम ड्रॉप होगा, कहीं पर भी मिसिंग वैल्यू हुई। तो शिफ्ट एंटर करूंगा तो देख सकते हो आप यहाँ पर इसने क्या किया, इसने वो सारे कॉलम्स ड्रॉप कर दिए जहां पर मिसिंग वैल्यूज थी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कहेगा कि भाई नेम में कुछ मिसिंग है, हाँ है, हटाओ, नेम नहीं ले रहे। एज में मिसिंग है, हाँ है, नहीं ले रहे एज भी। सिटी ले रहे हैं, सिटी में पूरे पूरे हैं सब कुछ, जेंडर भी ले रहे हैं, ईमेल भी ले रहे हैं, जॉइन डेट नहीं ले रहे। तो यहाँ पर सिटी, जेंडर और ईमेल ही ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिटी, जेंडर और ईमेल हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि df.fillNA फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ पर na है वहाँ पर वैल्यू 0 डाल दो। बाय डिफॉल्ट क्या थी, नैन थी। तो यहाँ पर जब हमने ये CSV रीड करी
तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि यहाँ पर नैन मौजूद है, जहाँ जहाँ पर भी वैल्यू मिसिंग है वहाँ वहाँ पर नैन मौजूद है। और यहाँ पर हम जैसे ही df.fill ज़ीरो करेंगे, शिफ्ट एंटर मारेंगे, नैन की जगह ज़ीरो हो जाएगा। देखो नेम ज़ीरो हो गया, यहाँ पर ये ज़ीरो हो गई एज, और कहीं पर भी मिसिंग वैल्यू थी वहाँ पर ज़ीरो हमने ला के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और तरीका होता है फिल एनए को यूज़ करने का, कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका फिल एनए है वो रिप्लेस कर दे मीन से, यानी कि मान लो आपके पास वैल्यूज़ हैं 5 है, 6 है, 10 है, 7 है, 15 है, और फिर 0 है, फिर 2 है, और इन सब का जो एवरेज है मान लो वो 15 है या फिर 10 है। तो जहाँ जहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ पर वो मिसिंग वैल्यूज़ बाकी वैल्यूज़ के एवरेज से रिप्लेस हो जाएंगी। मैं इस चीज़ को थोड़ा आपको अच्छे से समझाता हूँ और आपको एक फील देता हूँ इस चीज़ की। जैसे मान लो यहाँ पर एज है 25 है, 30 है, 22 है, 28 है, इन सब का एवरेज क्या है? अगर मैं इन चार वैल्यूज़ का एवरेज निकालूँ तो देखो एक्सेल आपको एवरेज देता है 26.25 है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर 26.25 से रिप्लेस कर देगा एवरेज, ठीक है, जो भी एवरेज होगा वो रख देगा यहाँ पर। तो अब देखते हैं पैंडास कैसे इस चीज़ को डील करता है। तो अगर मैं कुछ इस तरह की चीज़ रन करूँ, ठीक है, अब आप एक चीज़ देखना, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पर क्या होता है। कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी करके जैसे ही मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर मारूंगा तो यहाँ पर आप देखो 26.25 से इसने रिप्लेस कर दिया एज को, ठीक है। तो इसने जो वैल्यू मिसिंग थी उसको एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो ये काफ़ी काम आता है जब भी हम मिसिंग वैल्यूज़ को एवरेज से रिप्लेस करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर दो और फिल करने के मेथड होते हैं एनए को, और वो मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। एक तो होता है एफ फिल, जिसे फॉरवर्ड फिल कहते हैं, एक बैकवर्ड फिल होता है। दोनों बहुत आसान होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पहले एक्सेल में। तो अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड फिल कर रहा हूँ एक्सेल में, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा 25 है एज, 30 है एज, लास्ट नोन एज क्या थी 30 थी, तो मैं फॉरवर्ड फिल में यहाँ पे 30 ऐसे कर दूंगा, ठीक है। बैकवर्ड फिल में मैं क्या करूँगा, बैकवर्ड फिल में मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा, मैं कहूँगा ठीक है 28 यहाँ पर है, 22 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। तो मैं नीचे से अगर एज रीड करना स्टार्ट करूंगा तो मिसिंग वैल्यूज़ को लास्ट नोन वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कुछ इस तरह से df.fill और मेथड इज इक्वल टू एफ फिल, मेथड इज इक्वल टू और मैं लिख दूँ एफ फिल, ठीक है, कुछ इस तरह से। शिफ्ट एंटर में जैसे ही मारूंगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ये मेथड चलाया, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आ गया 30, और अगर मैं इसको कर दूं बी फिल, बैकवर्ड फिल, तो क्या होगा, जैसे ही मैं बी फिल चलाऊंगा आप देखो ये यहाँ पर 22 इसने मिसिंग वैल्यू चार्ली की एज कर दी, क्योंकि इसने नीचे से स्टार्ट किया और लास्ट नोन वैल्यू से इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे हमें दो वार्निंग्स देखने को मिल रही हैं। तो ये वार्निंग्स बेसिकली ये कह रही है कि यार आप ना ऐसे मत करो फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल। अभी जो पैंडास का वर्जन चल रहा है उसमें तो ये बिल्कुल सही सही चलेगा, लेकिन ये लोग आपको बता रहे हैं पैंडास वाले कि भाई फ्यूचर में हम यहाँ पर ये जो df है डॉट एफ फिल करके ही आपको चलाना पड़ेगा। आप डेटा फ्रेम डॉट फिल एनए विद मेथड इज डेप्रिकेटेड, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें डॉट एफ फिल करो आप। तो ये कह रहे हैं कि आप ये करो df डॉट एफ फिल करो कुछ इस तरह से, df डॉट एफ फिल कुछ इस तरह से करो। ये सही तरीका है, ना कि आप ये करो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मार्कडाउन है उसको ऊपर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, विद द लेटेस्ट मेथड। तो यहाँ पर df.ffill और df.bfill कुछ इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया फिल एनए कैसे करते हैं पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर। अब हम देखेंगे कि कैसे हम डिटेक्ट करेंगे और रिमूव करेंगे डुप्लीकेट रोज को। क्या यहाँ पर कोई डुप्लीकेट रो है? नहीं, कोई डुप्लीकेट रो नहीं है, बट लेट्स डू वन थिंग, हम ना कुछ डुप्लीकेट रोज इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ डुप्लीकेट रोज इंसर्ट कर देते हैं। एक तो मैं ये एलिस को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं चार्ली को भी डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस CSV को सेव कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, CSV को दोबारा से रीड करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर से जो है ये वाला जो सेल है वो दोबारा चला दूंगा। तो अभी जो है DF अपडेट हो गया न्यू डेटा के साथ, और अभी मैं अगर आप लोगों को DF दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब मैं कैसे डुप्लीकेट को जो है डिटेक्ट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा df डॉट डुप्लीकेटेड नामक फंक्शन चलाऊंगा, और आप देखो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कौन सी रो डुप्लीकेटेड है और कौन सी नहीं है। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर क्या करता है, ये आपको बताता है कि भाई जो 0th इंडेक्स वाली रो है वो डुप्लीकेट है किसी की नहीं है। मतलब ऊपर से हमने रीड करना शुरू किया जब, तो आपको ये बताएगा। तो इसको 0th रो के बारे में पता है, जो रो विद इंडेक्स 0 है उसके बारे में पता है। उसने कहा डी तो नई रो है, मैंने पहली बार देखी है। फिर ये वाली रो देखेगा, वो कहेगा ये भी मैंने पहली बार देखी है। फिर वो ये वाली रो देखेगा, ये कहेगा ये भी पहली बार देखी है। फिर डेविड वाली देखेगा, बोलेगा ये भी मैंने पहली बार देखी है, तो इसमें भी फॉल्स, ये भी डुप्लीकेट नहीं है। ये भी कहेगा मैंने पहली बार देखी है। लेकिन जैसे ही नंबर आएगा एलिस का, कहेगा यार इसको मैंने कहीं देखा है,
कहाँ देखा है, रो नंबर 0 है भाई, इंडेक्स 0 वाली जो रो है वो है ये, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ट्रू आ जाएगा। तो ऊपर से रीड करना शुरू करें तो जैसे ही डुप्लीकेट आपको मिले वैसे वैसे यहाँ पर ये ट्रू 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 दिखाना शुरू कर देगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि कौन सी रो नंबर में डुप्लीकेट है तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। अब इन फॉल्स और ट्रू का क्या मतलब है ये आपको मैंने बता दिया कि ऊपर से रीड करना शुरू करो तो जैसे ही आपको पहली ऐसी अकरेंस मिलेगी जिसको आपने देखा है पहले, वहां पर ट्रू दिखेगा आपको। जैसे कि यहाँ पर ये वाली रो, फर्स्ट वाली रो जो है यहाँ पर, ये इंडेक्स 0 वाली जो रो है उसकी कॉपी है, इसीलिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ट्रू देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप जो है देखो, और ये जो डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड है क्विकली आप लोगों को बताने के काम आएगा कि यार कौन सी रो डुप्लीकेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड के बारे में। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे डेटा फ्रेम में डुप्लीकेट्स ना रहें, तो मैं क्या करूँगा, डी एफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स नाम का मेथड रन कर दूंगा और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ वो डेटा रह जाएगा, वो रोज रह जाएंगी जिनमें डुप्लीकेट्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो डुप्लीकेट रोज हैं उनको हटा ही देगा। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जहाँ पर भी ट्रू ट्रू आ रहा है डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड में उनको साफ कर देता है, हटा देता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि डी एफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स करने से हमें मिल गए वो सारी वैल्यूज़ जो डुप्लीकेट थी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मान लो मैं चार्ली को कॉपी करूँ और मैंने चार्ली को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, मैं इसको सेव करूँगा और आपको दिखाता हूँ, मैं दोबारा से रीड करूँगा इसको। तो मैं यहाँ पर ये वाला सेल दोबारा चलाऊँगा ताकि हमारा फ्रेश डेटा रीड हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ इस वाले मेथड को चलाकर, तो आप देखो कि यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 0 1 2 के बाद 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रो इंडेक्स होती है हमेशा 0 1 2 3 4 कंटिन्यूअस नहीं चलती है। आप इसको डेफिनेटली रीसेट कर सकते हो, बट ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे ड्रॉप करते जाओगे आप डुप्लीकेट्स, ये इंडेक्स की जो नंबरिंग है वो बिगड़ती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये जो लेबल्स हैं, जो रो लेबल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे और कंटिन्यूअस होंगे, नहीं। आपने अगर कुछ ऐसी प्रोसेसिंग कर दी अपने पैंडास डेटा फ्रेम में जिससे कि आपकी कोई रोज़ गायब हो जा रही है, आपकी रोज़ जो है ऊपर नीचे हो जा रही हैं, तो ये नंबर भी ऊपर नीचे होते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। एंड दिस इज़ बाय डिज़ाइन, दिस इज़ बाय डिज़ाइन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू कि आप 2 कॉलम के आधार पर भी डुप्लीकेट्स जो है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड सबसेट इज इक्वल टू नेम और एज। अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ तो ये मुझे बता देगा कि कहाँ कहाँ पर नेम और एज डुप्लीकेट्स हैं। तो ये एलिस और 25 जो है एक यूनिक पेयर है। मुझे एक्चुअली ये वाला डेटा फ्रेम रीड करना चाहिए जो मेरा फ्रेश डेटा फ्रेम है। तो एलिस और 25.0 ये पेयर इसने पहली बार देखा है, चार्ली नैन पहली बार देखा है, बॉब ये पहली बार देखा है, इसलिए थर्ड वाला जो होगा, जो 3 वाला होगा उसमें ट्रू होगा। फिर ये बेसिकली क्या करता है ना, पेयर को देखता है फिर, ठीक है। मतलब कि ये कॉम्बिनेशन इसने पहली बार देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई सबसेट दे देते हो तो ये कुछ इस तरह से काम करता है अगर आपने एक सबसेट दे दिया तो। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि पाइथन में हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उसी तरह से पैंडास के अंदर भी हम लोग पाइथन के स्ट्रिंग मेथड्स को यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग कि सारे स्ट्रिंग मेथड्स सपोर्टेड नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्ट्रिंग मेथड्स आर सपोर्टेड, ठीक है। तो एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि क्या सारे स्ट्रिंग मेथड्स लगा सकते हो आप? नहीं, इस तरह से आप सारे पाइथन के स्ट्रिंग मेथड्स यूज नहीं कर सकते, आप मोस्ट ऑफ द मेथड्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप कहते हो कि यार df name डॉट str डॉट लोअर, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा सारे नेम्स को टू लोअर केस। सो लेट्स सी दिस इन एक्शन। तो मैं इसको अगर आपको एक्शन में दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर इसने सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और क्या ये मेरे ओरिजिनल डेटा फ्रेम को अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, ये नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, अगर मैं df name डॉट str डॉट लोअर करूँगा तो ये यहाँ पर मुझे रिटर्न करके देगा नेम वाला कॉलम विद अपडेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आप इसी के साथ साथ देखो कि अगर मैं चाहता हूँ ये पता करना कि जो दिल्ली वाली स्ट्रिंग है, ये जो दिल्ली वाली स्ट्रिंग है ये मौजूद है कहीं पर कि नहीं, तो मैं ये पता कर सकता हूँ। अभी चेक करेगा इफ दिल्ली इज इन द सिटी नेम केस इनसेंसिटिव, क्योंकि मैंने केस इज इक्वल टू फॉल्स किया है। तो अगर दिल्ली कैपिटल दिल्ली भी अगर मौजूद है ना, तब भी ये मुझे ट्रू दिखा देगा क्योंकि मैंने केस को जो है फॉल्स कर रखा है। तो मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो देखो जो मेरी रो नंबर 8 है उसके अंदर दिल्ली है। फिर मेरी इंडेक्स, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 3 में दिल्ली है, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ दिल्ली है। फिर इंडेक्स नंबर 5 में दिल्ली है, आप देखो यहाँ पर दिल्ली दिखा रहा है। फिर इंडेक्स नंबर 8 में दिल्ली है, आप देखो यहाँ पर भी ये दिल्ली दिखा रहा है, ठीक है। तो हम ये स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं, ये रिटर्न करता है पैंडा सीरीज। सो दिस इज अ पैंडा सीरीज। अगर आप यहाँ पर टाइप करोगे, कुछ इस तरह से करोगे, अगर आप
मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो अगर आप इसका टाइप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, दिस इज़ अ पैंडा सीरीज, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड इन अ वेरी वेरी सिमिलर वे आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला मेथड भी चला सकते हो, आप स्प्लिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्प्लिट करने का थोड़ा सा यहाँ पर आउटपुट जो है आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसको चलाऊँ तो आप देखो जो ईमेल्स थे वो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर ये लिस्ट बन के आ चुके हैं। अब अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूँ, मैं इसको कहूँ कि भाई मुझे दे दो 0 वाला, ठीक है, और मैं इसको ना दूसरी लाइन में करता हूँ ताकि आप लोग को ना थोड़ा पता चले यार चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर देखो ये एक पाइथन लिस्ट है, ये एक पाइथन लिस्ट को स्टोर कर रहा है लिटरली। हमने बात करी थी कि यार डेटा फ्रेम में पाइथन के ऑब्जेक्ट्स कभी स्टोर मत करना अगर आपको ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी एलोकेशन और ऑप्टिमाइज स्पीड चाहिए तो। बट अगेन यहाँ पर अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो ये स्टोर करता है एज अ पाइथन लिस्ट, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ऑसम, बहुत बढ़िया। तो ये स्ट्रिंग मेथड्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप कन्वर्जन की। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एज है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, एट दिस पॉइंट मेरे इस डेटा फ्रेम के अंदर जो एज है वो यहाँ पर कन्वर्टेड है टू फ्लोट। आई डोंट वांट दैट, मैं कहूँगा df डॉट एज टाइप। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा df एज और मैं यहाँ पर लिखूंगा इज इक्वल टू df एज और मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट एस टाइप इंटीजर। तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे एरर मिल चुका है। एरर मुझे क्यों मिला, क्योंकि यार भाई यहाँ पर नैन्स भी हैं, यहाँ पर नैन्स भी हैं, यानी कि नॉट अ नंबर भी है। तो मैं क्या करूँगा, एक df2 बनाऊंगा सबसे पहले, और मैं ये काम ना df2 के साथ करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसके ऊपर एक सेल इंसर्ट करता हूँ, मैं कहूँगा df2 इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप na, ठीक है, और डॉट कॉपी। हमेशा याद रखो डॉट कॉपी के साथ काम करो, वरना क्या होगा कि आपको दिक्कत आएगी। और अब देखो आप यहाँ पर अगर मैं आपको df2 दिखाऊं अपना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो एज है वो एक इंटीजर है। तो अगर मैं df2 डॉट इन्फो करूँ तो आप देख सकते हो कि df2 डॉट इन्फो में मुझे जो एज है वो एक int32 के रूप में स्टोर होकर मिल रही है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आप एज टाइप भी यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे इसको दोबारा से फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैं एज टाइप फ्लोट भी कर सकता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह की सिंटेक्स का प्रयोग भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर होती है कि जो डेट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपको डेट टाइम में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ इस तरह का सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा कि मान लो आपके पास डेट स्ट्रिंग में है और उसके बाद आप उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप उसको कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्यों ऐसा होता है इसके बारे में मैंने एक टिप्पणी दी है। इसका रीज़न ये है कि ये अलग अलग डेट फॉर्मेट्स हैंडल कर सकता है। तो आपको pd.to डेट टाइम और यहाँ पर कुछ इस तरह से देना है जहाँ पर आपकी डेट स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये टाइम जोन्स वगैरह भी पहचान लेता है। तो काफ़ी एडवांस्ड मेथड होता है, इसलिए हमको यही यूज़ करना चाहिए अगर हम डेट टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया आप लोगों को किस तरह से हमें पैंडास को इस्तेमाल करना है। अब हम 3 मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है, और ये 3 मेथड्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी इजी टू यूज़ है कि यार चुटकियों में आपको जो है डेटा एनालिसिस होकर मिल जाएगा। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, यहाँ पर सोने पे सुहागा ये है कि मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैंडबुक में लिखी हुई हैं। एंड हैंडबुक इज़ एज मिनिमल एज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बहुत सारा मटेरियल दे दिया, मैंने कम से कम मटेरियल आपको देने की कोशिश करी है कि आप जब रिविजन करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा कि यार हाँ ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये मैं पढ़ चुका हूँ, कहीं भी डाउट हो आप वीडियो में आकर देख लो दोबारा से, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन फॉर यू। अब यहाँ देखो आप लोग, डॉट अप्लाई मेथड होता है। अब अगर मैं ये चलाऊँ कुछ इस तरह से, मैं आपको बताता हूँ डॉट अप्लाई मेथड क्या करता है। मेरा जो df है वो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, एंड लेट मी ऑपरेट ऑन df2 जो कि एक क्लीन डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो मैं df2 में ऑपरेट करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि df2 में एक एज ग्रुप नाम का कॉलम ऐड कर दो, जो कि क्या होगा, जो कि df2 की एज में ये वाला फंक्शन अप्लाइड होगा। तो जब मैं कह रहा हूं डॉट अप्लाई तो df2 एज वाले कॉलम में वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ऐसा लैम्डा फंक्शन है जो रिटर्न करता है एडल्ट अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, वरना माइनर रिटर्न करता है। सिंपल सी बात है। तो मुझे एक नया कॉलम मिल जाएगा, मैं चला के दिखाता हूं आपको। मुझे एक नया कॉलम मिल जाएगा
अगर मैं यहाँ पर df2 को प्रिंट करूंगा जिसमें एडल्ट और माइनर वाली वैल्यूज होंगी, तो मैं काम करता हूँ इसको ना 25 कर देता हूँ, जस्ट सो दैट आपको दिखे कि यार वैल्यूज एडल्ट और माइनर अलग अलग आ रही हैं। मैंने 25 से बड़े को एडल्ट कह दिया है, 25 से छोटे को माइनर कह दिया, हालांकि 18 से होता है बट इट्स फाइन, जस्ट आपको अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर दिखाने के लिए। तो देखो आप यहाँ पर कि जहाँ पर 25 से कम वैल्यू है वहाँ पर माइनर लिख कर आ रहा है, और जहाँ 25 से बड़ी वैल्यू है या 25 वैल्यू है वहाँ पर एडल्ट लिख कर आ रहा है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से एक पर्टिकुलर फंक्शन को आप अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप लैम्डा का इस्तेमाल करो, आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसको फंक्शन का नाम दे दूँ, मुझे उस फंक्शन के नाम को यहाँ पर डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो मैं इज माइनर लिखूंगा और इसको एक फंक्शन बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न एडल्ट इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एल्स माइनर। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी चलेगा, ये भी एकदम बिंदास चलेगा। लैम्डा फंक्शन का स्मार्ट यूज़ किया है हमने, वो एक अलग चीज़ है। अगर आपकी पाइथन वीक है तो प्लीज़ आप मेरा जो पाइथन कोर्स है उसको देख लो, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा मेरा पाइथन का कोर्स, वो आप देख सकते हो। बट लेट मी टेल यू कि यार पाइथन रिफ्रेशर तो कम से कम देख ही लो। बहुत सारे लोग स्किप करेंगे और करके आ रहे होंगे पाइथन रिफ्रेशर को, प्लीज़ मत करना यार, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं चाहता आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एज ग्रुप नाम का एक कॉलम बनाया जिसको हमने एक फंक्शन के आधार पर पॉपुलेट किया। हमने एक फंक्शन अप्लाई किया अपने एज वाले कॉलम की हर वैल्यू पर और एक नया कॉलम बना डाला। तो आप देख रहे हो अभी पैंडास से हम क्या क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। अब मैप क्या होता है, हैव अ लुक एट दिस कोड। मान लो कि मैं चाहता हूं कि जहां पर m है, जहां पर m है वहां पर मेल हो, जहां पर f है वहां पर फीमेल हो, और जहां पर मान लो o है वहां पर अदर हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जहां पर मेरा जेंडर वाला कॉलम है ना, वहां पर क्या करो, इस डिक्शनरी का इस्तेमाल करके वैल्यूज रिप्लेस मार दो। यानी कि जहां पर m है वहां मेल कर दो, जहां पर f है वहां फीमेल कर दो, जहां पर o है वहां पर अदर कर दो। शिफ्ट एंटर मारो, df को देखो और देखो आप यहाँ पर जहां पर f था वहां फीमेल हो गया। ये एक्चुअली मैंने df में किया है, df2 में नहीं किया है, बट अगर आपको df2 में ही करना है तो df2 में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर प्रिंट भी df2 को ही करेंगे, ठीक है। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। आप देखो यहाँ पर जहां पर f था वहां फीमेल हो गया, m था वहां पर मेल हो गया, यहाँ पर f और m था। तो ये होता है हमारा अप्लाई फंक्शन, ठीक है। आई होप दैट इट्स मेकिंग सेंस। अब रिप्लेस जो होता है वो भी एक डिक्शनरी लेता है जो कि क्या करता है, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो अगर आप स्पेसिफिक वैल्यूज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब कि आप सारी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना चाहते, या जैसे कि मैप में तो सारी वैल्यूज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन रिप्लेस में क्या करेंगे, आप कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं। मान लो आप चाहते हैं कि यार DEL को दिल्ली कर दो, MUM को मुंबई कर दो, या मान लो कि मैं दिल्ली को न्यू दिल्ली करना चाहता हूँ। मान लो किसी ने मुझसे कह दिया कि भाई नहीं ऐसे नहीं होता, दिल्ली नहीं होता, न्यू दिल्ली होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है यार, तुम्हारी बात रख देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपने डेटा फ्रेम के अंदर, मैं df2 के अंदर ही करता हूँ क्योंकि df2 इज़ माई क्लीन डेटा फ्रेम। तो मैं दिल्ली को कर दूंगा न्यू दिल्ली। चलो ठीक है, दिल्ली को न्यू दिल्ली कर दो और मुंबई को न्यू मुंबई कर दो, ठीक है। ये भी मैं करने को तैयार हूँ कि लो भाई लो, ठीक है। तो जहाँ दिल्ली होगा वहाँ न्यू दिल्ली हो जाएगा, जहाँ मुंबई होगा वहाँ न्यू मुंबई हो जाएगा। एक्चुअली दिल्ली यहाँ पर है नहीं, तो मैं शिफ्ट एंटर करूँगा और आपको दिखाऊंगा df2, शिफ्ट एंटर मारूंगा तो आप यहाँ देख सकते हो। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी, मुझे यहाँ पर df2 इज इक्वल टू भी लिखना पड़ेगा। तो अब मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो कि जहाँ पर दिल्ली था वहाँ न्यू दिल्ली हो गया, दिल्ली एक्चुअली था नहीं इसमें, जहाँ पर मुंबई था वहाँ न्यू मुंबई हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग जो है अपने डेटा के साथ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं पैंडास में। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है इस कोर्स के अंदर, एंड आई होप कि आपको समझ में आया जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, जो सारा काम मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आई होप कि ये हेल्पफुल साबित हो रहा है आप लोगों को। इस डेटा साइंस कोर्स में मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप जब इस कोर्स से ग्रेजुएट हो जाएं, इस कोर्स को कंप्लीट कर लें, तो आपके पास हैंड्स ऑन काम करने के लिए टूल्स अवेलेबल होंगे, हैंडबुक अवेलेबल होगी रिवीजन के लिए, और आपने इतना सीखा होगा ना कि आप किसी भी बड़ी रियल वर्ल्ड डेटा प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। सो आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग दिस कोर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।